हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो रहा हूं आपके चैनल आई30 सर्विसेज पे। दोस्तों यहां पर आपको छोटी बड़ी हर तरीके की अपडेट जो है मिलती रहती है। दोस्तों महाराजा सुहेलदेव का जो फॉर्म है वो ऑनलाइन किया जा चुका है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको थर्ड सेमेस्टर का जो फॉर्म है वो मैं भरकर आपको बताऊँगा रेगुलर का, ठीक है। क्योंकि मैं इस पर कई वीडियो आपके लिए लाऊंगा और बाकायदा पूरा फॉर्म जो है कंप्लीटली करके आपको दिखाऊंगा पूरे सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब इसको कैसे करना है, क्या करना है, किस हिसाब से करना है, तो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर पूरी बात बताता हूँ। और साथ ही साथ फिफ्थ सेमेस्टर को भी मैं बताऊँगा कि फिफ्थ सेमेस्टर का फॉर्म कैसे है। लेकिन अगर थर्ड सेमेस्टर के और रेगुलर के हैं तो उस फॉर्म को भरने के लिए आपको करना क्या होगा, कैसे करेंगे, तो पूरी बात मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि आपको जो है यहाँ पर गूगल पे आ जाना है और आने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है आजमगढ़। जैसे ही आप आजमगढ़ यूनिवर्सिटी लिखते हैं या आजमगढ़ लिखते हैं तो ये आपके सामने कई जो है दे देता है, ठीक है। अब यहाँ पर सारी चीज़ें खुल कर आ जाएंगी। खुलने के बाद आपको सबसे पहले लिंक जो दिखेगा महाराजा आजमगढ़ यूनिवर्सिटी महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी लिख के आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया यहाँ पर। इसके बाद इसको क्लोज करिए। जैसे आप इसको क्लोज करते हैं, क्लोज करने के साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन जो टैब दिख रहा है इस पर आ जाना है, ठीक है। आने के बाद यहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही एग्जामिनेशन फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे वैसे ही जो है ये आपके सामने खुलकर जो है होम पेज दे देगा। तो इस स्टेप को आप बहुत अच्छे से समझ ले। समझने के बाद आपको यहाँ आ जाना है। यहाँ आने के बाद यूजी और पीजी एनईपी लिखा हुआ है ऑड सेमेस्टर, क्योंकि 1, 3, 5 सेमेस्टर होता है, उस सेमेस्टर में ये ऑड सेमेस्टर कहलाता है। तो यहाँ पर आप इसको क्लिक करिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का होम पेज खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ से बाकी डिटेल्स पूरी करनी है। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको यही कहना है कि अगर आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं तो फातिमा इन्फोटेक सॉल्यूशन से कांटेक्ट करना ना भूलें। आपके जो एग्जामिनेशन है और एग्जामिनेशन जो है वो क्लियर भरने से लेकर और पूरे फॉर्म के जो भी आपकी गाइड्स होंगे वो किए जाए, उसकी जो चार्जेस है वो 30 रुपये रखे गए। आप घर बैठे भी फॉर्म को जो है पूरा करवा सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको पूरी बात दिखाता हूँ। यहाँ आने के बाद आपको सबसे पहली चीज़ आप किस क्लास का भरना है, यूजी का भरना है कि पीजी, या यूजी का मतलब कि आप एमए, ठीक है, एमए हो गया, एमएससी और एमकॉम, ओके, ये एमकॉम, तो इसको आप कहते हैं पीजी, ये आप सब जानते होंगे। और यूजी का जो होता है बीए बीएससी बीकॉम होता है। तो यहाँ पर बीए बीएससी बीकॉम का अगर बनना है यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद आपको रेगुलर को चूज़ कर लेना है, ठीक है। रेगुलर को चूज़ करेंगे, रेगुलर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रेगुलर पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने यहाँ आ जाएगा। आने के बाद आपको यहाँ जाना है और आने के बाद अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि अब आपको किस क्लास का भरना है, बीए का भरना है, बीएससी भरना है कि बीकॉम का भरना है। अगर आप बीए का भरना चाहते हैं तो बीए का जो आप सेकेंड ईयर यानी इस वक्त थर्ड सेमेस्टर में तो इसको चूज़ करेंगे, बीकॉम में तो इसको चूज़ करेंगे, और क्या नाम है बीएससी में है तो इसको चूज़ करेंगे। अभी फिफ्थ सेमेस्टर पे मैं नहीं हूँ, मैं आपको थर्ड सेमेस्टर का भर के दिखा रहा हूँ। तो बीए बीएससी बीकॉम कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ कर लीजिए। चूज़ करने के बाद आपको यहाँ से रोल नंबर की डिमांड की जाएगी। अब आपको सबसे पहली चीज़ यहाँ रोल नंबर और फादर नेम वो आपको डालना है। ये दोनों चीज़ें मैंडेटरी है, तो मैं आपको वो डाल के आपको पूरा दिखाता हूँ। तो खैर मैं आ जाता हूँ और आपको पूरा कंप्लीट करके और सारी चीज़ें बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना है और यहाँ पे फादर या मदर, लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ये ध्यान रखें कि यहाँ पर आपका जो नेम होगा माँ या बाप का, वालिद वालिदा का, वो आपका होना चाहिए। जो मार्कशीट में नाम आपने लिखा है वो नाम होना चाहिए, वही वो रहेगा। ये नहीं कि आपके आधार पे कुछ है, हाई स्कूल पे कुछ नहीं, जो आपकी मार्कशीट में नाम है वही नाम यहाँ पड़ेगा, तभी ये खुलेगा। ज़रा भी गलत होगा तो ये खुलने की परमिशन नहीं देगा। तो मैं खोल के उसके बाद यहाँ से ईयर आ जाएगा। आप ईयर कोई भी चूज़ कर लीजिए, 23 चूज़ कर लीजिए, 22 चूज़ कर लीजिए। तो मैं 23 पर भी आपको खोल के दिखाता हूँ। उसके बाद जो कैप्चा है वो कैप्चा आपको इंटर कर देना है, ठीक है। मैंने यहाँ ये कैप्चा जो है इंटर कर दिया। अभी फादर डाल के फिर मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। अब ये आ गया है। आने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने ये पूरा आ जाएगा क्या है कैसे। उसके बाद यहाँ पर जाने के बाद आपको प्रोसीज पर क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीज पर लिखा हुआ भी है ये आप यहाँ पर क्लिक करिए और जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा जो है खुलकर आ जाएगा। अब मैं फॉर्म को आपको कंप्लीटेड करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको आसानी से सारी चीज़ क्लियर होती हुई चली। उसके बाद आप मेल फीमेल जो भी कैटेगरी उस कैटेगरी को चूज़ करिए। जनरल है, ओबीसी है, जो भी आप कैटेगरी उसको चूज़ कर लीजिए। एग्जामिनेशन में आने के बाद यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल, अगर गर्ल्स हैं तो गर्ल्स में आपको यहाँ चूज़ करना होगा, बॉयज़ हैं तो आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देना है। अब रिलीजन कौन सा है, धर्म कौन सा है आपका, वो यहाँ से आपको चूज़ करना होगा। तो मुस्लिम है, हिंदू हैं, क्या है उसको आप चूज़ कर लीजिए, ठीक है। ये चूज़ करने के बाद जैसे आप इसको डन करेंगे यहाँ तक आ जाएगा। अब नीचे आपको यहाँ पर एड्रेस, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, यानी इतनी चीज़ें यहाँ पर आपको फिल करना होगा, ठीक है। तो मैं
एड्रेस रिटर्न करता और उसके बाद आपका पेपर का मीडियम क्या है, तो आप हिंदी चूज़ कर लें या इंग्लिश। बाय डिफ़ॉल्ट गलती से अगर आपने हिंदी चूज़ कर लिया तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, इंग्लिश चूज़ कर लेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। तो अब आपको जो है ये डालना है, डालने के बाद आप जो है सीधे सारी डिटेल्स खुलकर आ जाएगी। तो मैं थोड़ा सा आपको कंप्लीटेड करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से आने के बाद अब आपको अपना सब्जेक्ट जो भी है वो सब्जेक्ट आप चूज़ कर लीजिए। जो आपने फर्स्ट ईयर में रहा होगा वही सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट पढ़ेगा। आपको अपने सब्जेक्ट जो भी है आपने पढ़ा वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर डाल देना है। तो सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो अगला सब्जेक्ट है वो डाल दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर अब आप स्किल डेवलपमेंट में, अब आपकी स्किल डेवलपमेंट ये आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग, आपके कॉलेज में क्या चल रहा है, योगा चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है, वो आप चूज़ करेंगे यहाँ पर। तो अब यहाँ बहुत से कॉलेज है तो यहाँ योगा चूज़ किया जाए तो योगा पे हो गया। उसके बाद को सर्कुलर, जैसे को सर्कुलर आप लेंगे ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। यानी इतने सब्जेक्ट्स आपके ये क्राइटेरिया पूरा होगा। अब इसके बाद आपको जो है थोड़ा सा नीचे, तो दोस्तों ये आ गया है। अब यहाँ से आपको एग्री चूज़ कर लेना है और उसके बाद जो कैप्चा लिखा है उसको कैप्चा डाल के सेव फॉर्म पर क्लिक करना है। बस इतना ही काम है, बहुत ज़्यादा काम नहीं है। तो ये पूरा फॉर्म था और मैं आपको पूरा कंप्लीट करके और पेमेंट तक ले जाके आपको। इसके बाद ये देख सकते हैं कि फॉर्म नंबर और पूरी डिटेल खुलकर आ गई। फिर उसके बाद यहाँ पे नाउ पर आपको क्लिक करना है। जैसे भी इतनी फ़ीस है, ये फीसें यहाँ दी गई हैं, बस ये फ़ीस है, आपको पे करना होगा। मैं फ़ीस तक आपको ले जाके पूरा कंप्लीट करता हूँ। अब ये पूरी डिटेल आ गई, आपकी फ़ीस की डिटेल्स आ जाएगी। अब आप पेमेंट किससे कर रहे हैं, यूपीआई से कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, क्यूआर इसको चूज़ कर लिए, चूज़ करके बस आपका पेमेंट यहाँ पर हो जाएगा। तो ये पूरा फॉर्म है दोस्तों, इस तरीके से फॉर्म पूरा निकाल लेंगे और फॉर्म जो है वो कंप्लीटेड कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ चुकी है। अगर कोई डाउट है तो मुझे आप कॉन्टेक्ट करना ना भूलें और फॉर्म अगर आप फिल करवाना चाहते हैं तो फातिमा इन्फोटेक सोल्यूशन से कॉन्टेक्ट करना ना भूलें, ये आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो ये 3rd सेमेस्टर का फॉर्म था और रेगुलर का, ठीक है। अगर आप 3rd सेमेस्टर के हैं तो आप सेम फॉर्म ऐसे ही जो है भर सकते हैं। और कोई दिक्कत आती है आप मुझे कांटेक्ट कर लें। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में।